किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना आपके कर्मों की बात है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल में दौड़े चले आ रहे थे। जहां ऑपरेशन थिएटर था उस लॉबी में आए और वो ऑपरेशन थिएटर में जा ही रहे थे कि उन्हें 5-6 लोगों ने घेर लिया और वो लोग कहने लगे कि आप कैसे डॉक्टर हैं, टाइम पर नहीं आ सकते, ये वो पता नहीं बहुत कुछ कहने लगे। डॉक्टर साहब समझ गए कि जो अंदर बच्चा एडमिट है उसके पेरेंट्स हैं, उसकी फैमिली वाले बोले जा रहे थे। डॉक्टर साहब कह रहे थे मैं आ तो चुका हूं, मैंने अपना बेस्ट पॉसिबल किया, जल्द से जल्द पहुंचाऊं। उन्होंने कहा ऐसा होता है, आपने हॉस्पिटल खोल लिया, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत कुछ कहते जा रहे थे। आपका बच्चा होता तो आपको समझ में आती, तब आप आते दौड़ करके। कितनी देर से हम इंतजार कर रहे हैं कि आप आए और हमारे बच्चे को ठीक कर दें, और आप अब आए। बहुत कुछ वो सुनाते जा रहे थे। डॉक्टर साहब ने कहा आप माफ कीजिए, अब हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वो बिना देरी के ऑपरेशन थिएटर में चले गए। 1-1.5 घंटे तक उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ही रहे, ऑपरेट किया। उसके बाद जब बाहर निकले तो ये जो 5-6 लोग थे, उस बच्चे के परिवार वाले, माता पिता, चाचा, उसके मामा, जो भी लोग आए हुए थे रिश्तेदार, वापस से डॉक्टर साहब के पास गए और पूछना चाह रहे थे कि क्या हुआ। उससे पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा अब स्वस्थ है, ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, वो जल्द रिकवर हो जाएगा, आप उससे मिल लीजिएगा। ऐसा बोल रहे थे। इतने में इन्होंने अपने सवाल दाग दिए। डॉक्टर साहब हम उसे यहां से कब घर ले जा सकते हैं, कब ये हो सकता है, हो सकता है। डॉक्टर ने कहा ये सारे सवाल आप नर्स से पूछ लेना। ये बोलकर के डॉक्टर साहब जिस स्पीड से आए थे उससे 2 गुनी स्पीड से वहां से चले गए। ये जो बच्चे के पेरेंट्स थे, इनको लगा कि कैसा डॉक्टर है, इतना घमंडी डॉक्टर है, इतना इगोइस्टिक है। नर्स जब बाहर आई तो उनसे कहा मैडम, वो बच्चे की हालत बता कि बच्चे को छोड़ो, आप पहले ये बताओ कि ये जो डॉक्टर है इतने घमंडी क्यों है, इतना किस बात का घमंड है इनको, इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल लिया, इस बात का घमंड है, किस चीज का ईगो लेके चल रहे हैं। इनका बच्चा होता ना तो इनको समझ में आती, वापस से सुनाने लगे। नर्स ने कहा अरे सुनिए तो सही। नर्स बोलते बोलते इमोशनल हो गई, कहने लगी कि आज सुबह एक रोड एक्सीडेंट में डॉक्टर साहब के बेटे की डेथ हो गई है। जब हमने इन्हें कॉल किया कि यहां एक केस आया है, एक बच्चा ऑपरेशन थिएटर में आपको आना है, तो इन्होंने बिना देरी के हां कही और तुरंत दौड़े चले आए। हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे मैंने कॉल करें, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी इन्हें बताना कोई पेशेंट आया। इन्होंने ना नुकुर नहीं की, सीधे चले आए और अब वापस स्पीड में गए हैं क्योंकि इन्हें अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करना है। बहुत छोटी सी कहानी जो लाइफ में सिखाती है कि जीवन में हम कई बार सामने वाले की परिस्थिति जाने बगैर रिएक्ट कर देते हैं। हम बहुत जल्दी रिएक्शन दे देते हैं और बाद में जब हमें उसकी स्थिति समझ में आती है, उसकी सिचुएशन समझ में आती है, तो हम गिल्ट में चले जाते हैं। हमें लगता है कि हमने गलत कर दिया। इसीलिए सामने वाले की सिचुएशन पहले समझिए, उसके बाद कोई टीका टिप्पणी कीजिए। हम कई बार बिना सिचुएशन जाने अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, अपनी दोस्ती तोड़ लेते हैं, अपनी सालों की रिलेशनशिप खत्म कर लेते हैं, फ्रेंडशिप खत्म कर लेते हैं। इसलिए सामने वाली की परिस्थिति को समझे बगैर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। यही ये कहानी सिखाती है। एक बार फिर से वही बात, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।